Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel Mubarak Ali Official. Today I will discuss about new chapter from History Biology, chapter number 12, Nutrition. आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक नए चैप्टर के साथ। बायोलॉजी का नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में हम देखेंगे न्यूट्रिशन के हवाले से न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, प्लांट कौन कौन से न्यूट्रिएंट लेते हैं, एनिमल न्यूट्रिएंट कौन कौन से लेते हैं, न्यूट्रिशन की डाइजेशन कैसे होती है, और लास्ट में हम कुछ डिजीज को डिस्कस करके इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। आज हम बात करने जा रहे हैं इस चैप्टर की, या इस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन की बात करेंगे। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट की अपनी ज़िंदगी को मेंटेनेंस करने के लिए, अपनी लाइफ की जितनी भी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं उनको मेंटेन करने के लिए इनको किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए इनको किसकी ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की अगर डेफिनेशन की बात करें, ऐसा केमिकल या ऐसा सब्सटेंस, ऐसी फूड जो बॉडी को एलिमेंट प्रोवाइड करे उस सब्सटेंस को न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, न्यूट्रिएंट इज फूड और एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एलिमेंट टू body for its metabolism, to maintain its life। एक ऐसी फूड या ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या चीज, एलिमेंट किसको, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को, उसके अंदर डिफरेंट तरह के जो मेटाबॉलिज्म है उनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट बोलेंगे। अगर हम न्यूट्रिएंट की बात करें तो यू नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स ऑल आर न्यूट्रिएंट। ये क्या है, न्यूट्रिएंट है जिनकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये जो न्यूट्रिएंट हैं ये इनका बॉडी का फंक्शन क्या है, बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी। बॉडी को ये क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और इसके अलावा क्या कर रहे होते हैं, बॉडी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके लिए फॉर प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस। अब क्वेश्चन ये आया व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि ये रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, सेल का जो लिविंग कंटेंट है उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डिफरेंट तरह के अदर न्यूट्रिएंट हैं जिनको आप लोग जानते हैं। अगर आप बात करें जिसमें वाटर है, जिसमें मिनरल है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिसमें विटामिन्स हैं, ये जितने भी हैं ये क्या हैं, ये हैं इसेंशियल। किसके लिए इसेंशियल है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है, लेकिन एसेंशियल हैं। और मेन जो न्यूट्रिएंट है वो कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड्स हैं।
जो कि बॉडी को एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं उसके मेटाबॉलिज्म के दौरान। अब न्यूट्रिशन की बात हमने कर ली, न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन बेसिकली ऐसा अपन जिसमें बॉडी एलिमेंट को टेक करती है और उसका यूटिलाइज करती है, इस तमाम प्रोसेस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशन बोला जाता है। अगर हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखें, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजेशन of nutrient in a body are called, इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। अब एक ऐसा अमल जिसमें कोई भी बॉडी क्या करता है, टेकिंग करता है और यूटिलाइजेशन करता है डिफरेंट तरह के बॉडी के प्रोसेस के लिए, इस अमल को क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब इसमें बॉडी करेगी क्या, डिफरेंट तरह की बॉडी की यूटिलाइजेशन इसलिए हो सकती है, ग्रोथ के लिए, बॉडी अपने आप को रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, क्या चीज़, अपनी लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये अमल करती है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोला जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिएंट एंड न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन की बेस पे हम क्या करते हैं, जानदारों को दो ग्रुप के अंदर क्लासिफाई करते हैं और मेनत आर क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इफ वी टॉक अबाउट द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम क्या करेंगे और भी क्या करेंगे, कैन synthesize of organic food from inorganic environment। ऐसे जानदार जो इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं और इनऑर्गेनिक चीज़ों को ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रोपिक है, इस तरह के प्लांट हैं और कुछ एल्गीज भी हैं, ये किसके लिए करेंगे, फूड की सिंथेसिस करेंगे, फोटो सिंथेसिस के लिए क्या करेंगे, फूड की प्रिपरेशन करेंगे और अपनी फूड बनाएंगे। इनकी जो फूड है वो फूड कौन कौन सी हो सकती है, अपनी फूड में ये कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, ये प्रोटीन बना सकती हैं और इनको ये लिपिड में क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती हैं। इनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। और ऐसे जानदार जो अनकेपेबल हैं, अपनी फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी खुराक को जानदार तैयार नहीं कर पाते, वो किस में आएंगे, हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे। तो ये जो अपनी फूड है, फूड को क्या करेंगे, टेक किधर से, फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, जिस माहौल में ये रहते हैं वहाँ से प्रिपेयर खुराक को क्या करेंगे, टेक करेंगे। इसके बाद हमने इसी पूरे चैप्टर में मैंने बात की कि न्यूट्रिशन को आपने देखना है, तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रिशन की, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो ऑब्वियसली प्लांट के अंदर हमने बात की मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर आप बात करें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो प्लांट में सबसे पहले बात करेंगे डियर स्टूडेंट की चीज की, मिनरल न्यूट्रिशन की, क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट ने इन मिनरल को क्या करना होता है, अपटेक करना होता है, इसलिए हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन की। अगर हम बात करें प्लांट की बॉडी की, तो बॉडी में मेनली जो कंपोजिशन होती है और ज़्यादातर जो एलिमेंट होते हैं प्रीडोमिनेटली
जो एलिमेंट मौजूद है या जिनसे प्लांट की बॉडी बनी हुई होती है वो तीन एलिमेंट हैं। वो तीन एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो कार्बन है, वो ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन है। ये ऐसे तीन एलिमेंट हैं जो प्लांट की बॉडी में प्रीडोमिनेटली या ज़्यादातर मौजूद होते हैं। और ये जो प्लांट है इन किसी तीन एलिमेंट को ये क्या करेगा, प्लांट क्या करेगा, ऑब्टेन हासिल करेगा किस चीज़ को, ऑक्सीजन को, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके साथ बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कार्बन की। इन तीन एलिमेंट को प्लांट से हासिल करेगा बाय वाटर, पानी पे, या कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो इनके जरिए से प्लांट मेनली को क्या कर रहे होते हैं, हासिल कर रहे होते हैं। लेकिन इनके साथ साथ ये मेन एलिमेंट है जो बॉडी का हिस्सा होते हैं, इनके अलावा कुछ अदर न्यूट्रिएंट भी होते हैं। अगर हम बात करें उन अदर न्यूट्रिएंट की जो प्लांट की बॉडी को या प्लांट की बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसकी जो लाइफ है उसको मेंटेन करने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन हम बात करेंगे नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन है, उसके साथ फास्फोरस है, उसके साथ मैग्नीशियम है, और लास्ट पे आयरन है। ये वो एलिमेंट है जो प्लांट की बॉडी में मेन एलिमेंट के साथ साथ दूसरे एलिमेंट भी मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन प्लांट की बॉडी में क्या चीज बनवाता है, तो बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, सेंथिस कर रहा होता है किस चीज की, प्रोटीन की। उसके बाद जो फास्फोरस है ये क्या कर रहा होता है, बेसिकली ये टेक पार्ट कर रहा होता है एटीपी बनवाने में। उसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, you people know that what is nucleic acid in DNA and RNA। और इसके अलावा कुछ बॉडी के अदर सब्सटेंस बनवाने में भी क्या करना होता है, हेल्प आउट करना होता है। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा मैग्नीशियम का रोल होता है क्लोरोफिल को बनाने में। तो ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, फॉर्मेशन कर रहे होते हैं किस चीज की, क्लोरोफिल की। उसके बाद आयरन की बात करें, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले हमने इसको डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने एक प्रोटीन साइटोक्रोम के अंदर जो सेंट्रल एटम था बेसिकली वो कौन था, आयरन था। तो ये क्या कर रहा होता है, ये फॉर्मेशन कर रहा होता है, फॉर्मेशन ऑफ साइटोक्रोम की फॉर्मेशन कर रहा होता है। अब जितने भी ये न्यूट्रिएंट हैं जो प्लांट की बॉडी के डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें इन एलिमेंट के सोर्स की, सोर्स ऑफ एलिमेंट, इन एलिमेंट के सोर्स कौन कौन से हैं, तो ऑब्वियसली इन तमाम एलिमेंट के जो मेन सोर्स है वो कौन है, वो सोइल है। प्लांट में एलिमेंट को सोइल से लेना हुआ होता है। अब बात होता क्या है, बार बार क्रॉप को ग्रो करवाने से ये क्रॉप क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। फेल कैसे हो जाती हैं, क्योंकि क्या करने में, फ्लरिश करने में। और जिसकी वजह से क्योंकि इनको क्या किया जाता है, रिपीटेडली हम क्या करवा रहे होते हैं, ग्रो करवा रहे होते हैं। हमारे पास एक फसल होती है तो एक फसल को कट करने के बाद फौरी दूसरी फसल लगा देना, फिर उसको अगेन एंड अगेन उस जमीन का इस्तेमाल करते रहना, फसलें ग्रो करवाते रहना। तो उस मट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है, जो एलिमेंट है, उनकी कमी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जब हम उसमें फसल ग्रो करवाएंगे वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होगी, तो उसमें न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। या आप उसको कह सकते हैं कि एलिमेंट की क्या हो जाती है, रिप्लेसमेंट हो जाती है। रिप्लेसमेंट
अब इस एक्सप्लिशमेंट को मुकम्मल करने के लिए फार्मर क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। उसमें मैन्योर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जानवरों का जो गोबर है, उसके बाद सेवज स्लज यूज किया जा सकता है, जो गंदा पानी है वहाँ पर वो लगाया जाता है। वो लगाने से भी फसलों के अंदर ये न्यूट्रिएंट आ जाते हैं सॉइल में, तो वो प्लांट उनको क्या कर लेते हैं, टेक कर लेते हैं। और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर का भी यूज किया जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के अंदर बनने वाली 3 मेन फर्टिलाइजर है, कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज यूरिया, सेकंड वन इज अमोनियम फॉस्फेट नाइट्रेट, एंड थर्ड वन इज सुपर फॉस्फेट। ये 3 ऐसी खादें हैं जो पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं। अब ये जितने भी एलिमेंट हैं, न्यूट्रिएंट हैं, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। तो अगर प्लांट की ग्रोथ के दौरान इन एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो देन ऑब्वियसली प्लांट की ग्रोथ मुतासर होगी। अब हम बात करते हैं मिनरल एलिमेंट डेफिशिएंसी। जब मिनरल एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो तब क्या होता है? अगर हम बात करें इस मिनरल एलिमेंट की डेफिशिएंसी, किसी एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी का प्लांट के अंदर पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। क्या? टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल मिनरल, प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर, दोनों के अंदर ही ये बहुत मुश्किल होता है कि कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी हुई है। ऑब्वियसली जब डेफिशिएंसी होगी, वो डेफिशिएंसी क्या करेगी? काज करेगी सर्टेन डिजीज। उन डिजीज के सर्टेन सिम्टम होंगे, उन सिम्टम की वजह से हम डिजीज को डिफरेंट तरह के नाम देते हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट तरह के एलिमेंट सामने शो हो रहे होंगे। नाइट्रोजन को हमने देखा प्लांट में प्रोटीन बनवाता है, ग्रोथ करवाता है। अगर प्लांट को नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट क्या करते हैं? बेसिकली इसमें एक तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, या कह लें स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। और दूसरा ये एक डिजीज काज करती है प्लांट के अंदर, जिसको बोला जाता है क्लोरोसिस। अब क्लोरोसिस क्या होता है? येलोइश ऑफ लीफ, प्लांट के लीफ का जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से है। तो जब क्लोरोफिल को बनाने का, अगर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को आपने देखा तो नाइट्रोजन उसका पार्ट होता है। जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा। क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो पत्तों का जो कलर है वो क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। तो पत्तों के कलर के येलो होने को क्लोरोसिस बोला जाता है। उसके बाद बात करेंगे फास्फोरस है। फास्फोरस जो है, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो प्लांट की जो रूट है उनकी जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है? स्टंट हो जाती है, वो रुक जाती है। प्लांट की रूट की ग्रोथ के लिए फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें पोटाशियम की, पोटाशियम की कमी की वजह से बेसिकली प्लांट के जो लीफ है, उन लीफ के जो मार्जिन है वो मार्जिन बेसिकली क्या हो जाती है? येलो हो जाती है, या क्या हो जाती है? ब्राउन हो जाती है। वो जो लीफ येलो और ब्राउन हो रही होती है वो किस वजह से हो रही होती है? क्योंकि प्लांट को मट्टी में से पोटाशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम की वजह से भी हमने देखा क्लोरोफिल में ये भी एक सेंट्रल एटम है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा? क्लोरोसिस हो जाएगी, जिसमें प्लांट के लीफ का जो कलर है वो येलो हो जाएगा। तो ये पता लगाने के लिए पहले वक्तों में वैसे प्लांट को देख के पता लगाया जाता था, बताया जाता था कि ये डिजीज है और डिफरेंट तरह के उसके इकदाम किए जाते थे। आज के दौर में रिसेंटली बेसिकली क्या किया जा रहा है? इन डिजीज को कैटालॉगिंग किया जा रहा है, सरफरस्त लेके आया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर फसल हमने ग्रो करवाई हुई है, प्लांट को कोई भी डिजीज लगती है तो उस डिजीज को या प्लांट के जो फसल है उसकी फोटो बनाई जाती है, कलर फोटोग्राफी में फिर उनको स्कैन करके एनालाइज किया जाता है कि ये किस वजह से हुई है, उस में किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी हुई है। तो इसको कहते हैं कैटालॉगिंग डिजीज। इसमें
क्या किया जाता है, कलर फोटोग्राफी की जाती है, जो हमें डायग्नोज करती है प्लांट के अंदर डिफरेंट तरह की डिजीज को। आज तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन ये था जिसमें न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन आता था। सेकंड वन इज ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाला शॉर्ट बन जाता है। और थर्ड वन ये प्लांट की जो प्रीडोमिनेंटली मेन एलिमेंट है ये कौन कौन से हैं, और अदर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सा काम करते हैं, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के अंदर जो फर्टिलाइजर बनाए जा रहे हैं वो कौन कौन सी हैं, वो ये 3 हैं। और लास्ट में हमने मिनरल डेफिशिएंसी में डिफरेंट तरह के फैक्टर देखे। तो ये भी एमसीक्यू के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।